बहुत सुंदर कथा आती है अजामिल की। अब अजामिल का जीवन चरित्र अपने देखने जाए ना तो उसमें से भी हम कुछ अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अजामिल का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ और उसने एक अपनी दासी के साथ में शादी कर ली। उसके पुत्र हुए और एक पुत्र का नाम नारायण रखा, जिसके ऊपर उसका अतिशय प्रेम था, स्नेह ज्यादा था। और जब वह मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, धर्मराज के जब दूत उसको ले जाने के लिए आए तो व्याकुल नजरों से अजामिल ने नारायण को देखा और अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। इतने में देखा तो भगवान के पार्षद आ गए और दूतों के पास को तोड़ दिया और अजामिल को बचा लिया बैकुंठ ले जाने के लिए। तभी दूत कह रहे हैं कि आप कौन हो, आपने हमारे इस धर्म कार्य में क्यों विघ्न डाला है। तब पार्षदों ने कहा कि आपको धर्म का पता ही नहीं। धर्म तो यह है कि जाने अनजाने में कोई भी नारायण का नाम लेता है तो वह पापी नहीं है, उसका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस अजामिल ने पूरी जिंदगी कुछ अच्छे कर्म किए हो कि ना किए हो, पर अंत समय पे इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए हम इसको ले जाने आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं अनासुरती कर्म फल में, कि आपको ना पता होते हुए भी अगर कोई कर्म बन जाए अनासुरती तो उसका भी फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि अतिथि देवो भवः, कि अतिथि को हम भगवान मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे पे भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और किसी भी रूप में आकर के वह कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भवः, क्योंकि भगवान का एक रूप दरिद्र भी है। आपके दरवाजे पे कोई मांगने भी आ सकता है, इसलिए किसी को धुतकारो मत। अगर उसको धुतकारोगे तो समझ लो कि आपने नारायण को धुतकारा है प्रभु। इसलिए आप खाली हर जीव के अंदर प्रभु का वास देखो, ना जाने कब नारायण किस रूप में आ जाए। उन्हीं की सेवा करो तो फल प्राप्त हो जाएगा।